एक ऐसे शिव भक्त का जिक्र है जिसकी पूजा करने का तरीका महादेव पर पत्थर बरसाना था। दक्षिण भारत के पवित्र शैव ग्रंथ पेरिया पुराण में एक ऐसी सच्ची और अद्भुत घटना दर्ज है जो आज भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देती है। अगर आज के समय में कोई इंसान शिवलिंग पर पत्थर मारे तो लोग उसे सबसे बड़ा पापी मान लेंगे, लेकिन इतिहास में एक ऐसा भक्त हुआ है जिसके फेंके हुए पत्थर महादेव को दुनिया के सबसे सुंदर फूलों से भी ज्यादा प्रिय लगे। ये कहानी है कांचीपुरम के पास रहने वाले महान संत शाक्य नायनार की। शाक्य जीवन के सत्य की खोज में भटके, लेकिन अंत में उन्हें समझ आया कि शिव ही परम सत्य है। एक दिन जंगल से गुजरते हुए उनकी नजर खुले आसमान के नीचे रखे एक प्राचीन शिवलिंग पर पड़ी। उस एकांत में शिवलिंग को देखकर शाक्य का हृदय प्रेम से भर गया। वे उसी क्षण पूजा करना चाहते थे, लेकिन उनके पास ना तो चढ़ाने के लिए जल था, ना बेलपत्र और ना ही कोई फूल। भाव विभोर होकर उन्होंने पास पड़ा एक कंकड़ उठाया और पूरी श्रद्धा से शिव शिव कहते हुए शिवलिंग पर मार दिया। दुनिया की नजर में वह पत्थर का प्रहार था, लेकिन महादेव के लिए वह एक सच्चे भक्त के हृदय से निकला हुआ कोमल फूल था। उस दिन से शाक्य ने एक अजीब नियम बना लिया। बिना शिवलिंग पर पत्थर मारे वह अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं करते थे। सालों तक यही सिलसिला चलता रहा, लेकिन एक दिन शाक्य किसी काम में इतने उलझ गए कि वह अपनी इस अनोखी पूजा को करना भूल गए। जब शाम को भूख से व्याकुल होकर वह भोजन करने बैठे और पहला निवाला अपने मुंह तक ले गए, अचानक उनके हाथ रुक गए। उन्हें याद आया, अरे आज तो मैंने अपने महादेव को प्रेम अर्पित ही नहीं किया। उसी पल उन्होंने भोजन की थाली छोड़ दी और नंगे पैर भूखे प्यासे घने जंगल की तरफ दौड़ पड़े। हांफते हुए जब वह शिवलिंग के पास पहुंचे तो उनकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बह रहे थे। उन्होंने जल्दी से एक पत्थर उठाया और रोते हुए पूरी भावना के साथ उसे शिवलिंग पर दे मारा। जैसे ही वह पत्थर शिवलिंग से टकराया, एक महाचमत्कार हुआ। पूरा जंगल एक दिव्य रोशनी से जगमगा उठा। स्वयं भगवान शिव माता पार्वती के साथ नंदी पर सवार होकर वहां प्रकट हो गए और शाक्य को हमेशा के लिए शिवलोक में स्थान दे दिया। आज भी तमिलनाडु के प्राचीन शिव मंदिरों में 63 नायनार संतों के साथ शाक्य नायनार की मूर्ति स्थापित है। आज भी लाखों श्रद्धालु जब इन मंदिरों में जाते हैं तो मुख्य शिवलिंग के दर्शन से पहले इन संतों के सामने सिर झुकाते हैं, क्योंकि इनकी कहानी हमें सिखाती है कि भगवान को आपके धन या महंगी पूजा सामग्री की नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपके सच्चे भाव की जरूरत होती है। अगर आप भी मानते हैं कि महादेव सिर्फ भाव देखते हैं तो कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। क्या आप यकीन करेंगे कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में एक ऐसे शिव भक्त का जिक्र है जिसकी पूजा करने का तरीका महादेव पर पत्थर बरसाना था। दक्षिण भारत के पवित्र शैव ग्रंथ पेरिया पुराण में एक ऐसी सच्ची और अद्भुत घटना दर्ज है जो आज भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देती है। अगर आज के समय में कोई इंसान शिवलिंग पर पत्थर मारे तो लोग उसे सबसे बड़ा पापी मान लेंगे, लेकिन इतिहास में एक ऐसा भक्त हुआ है जिसके फेंके हुए पत्थर महादेव को दुनिया के सबसे सुंदर फूलों से भी ज्यादा प्रिय लगे। ये कहानी है कांचीपुरम के पास रहने वाले महान संत शाक्य नायनार की। शाक्य जीवन के सत्य की खोज में भटके, लेकिन अंत में उन्हें समझ आया कि शिव ही परम सत्य है। एक दिन जंगल से गुजरते हुए उनकी नजर खुले आसमान के नीचे रखे एक प्राचीन शिवलिंग पर पड़ी। उस एकांत में शिवलिंग को देखकर शाक्य का हृदय प्रेम से भर गया। वे उसी क्षण पूजा करना चाहते थे, लेकिन उनके पास ना तो चढ़ाने के लिए जल था, ना बेलपत्र और ना ही कोई फूल। भाव विभोर होकर उन्होंने पास पड़ा एक कंकड़ उठाया और पूरी श्रद्धा से शिव शिव कहते हुए शिवलिंग पर मार दिया। दुनिया की नजर में वह पत्थर का प्रहार था, लेकिन महादेव के लिए वह एक सच्चे भक्त के हृदय से निकला हुआ कोमल फूल था। उस दिन से शाक्य ने एक अजीब नियम बना लिया। बिना शिवलिंग पर पत्थर मारे वह अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं करते थे। सालों तक यही सिलसिला चलता रहा, लेकिन एक दिन शाक्य किसी काम में इतने उलझ गए कि वह अपनी इस अनोखी पूजा को करना भूल गए। जब शाम को भूख से व्याकुल होकर वह भोजन करने बैठे और पहला निवाला